में भानु प्रताप की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। 4 दिनों के लिए फिर से ईडी ने रिमांड पर ले लिया है भानु प्रताप को। रिमांड अवधि पूरी होने पर भानु प्रताप को पेश किया था कोर्ट में। वहीं जमीन घोटाले मामले में ईडी पूछताछ भी कर रही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस सिस्टम में हम जीते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो हमारे राइट एंड लाइफ एंड लिबर्टी का भी ख्याल करते हुए ही अनुसंधान होना चाहिए। 7 दिनों के लिए मांगा गया था, 4 दिन तो आप ही लोग बता रहे हैं, 4 दिन का दिया गया है। अच्छा, क्या क्या अभी तक जो पूछताछ है उससे संबंधित लोग जानकारी? पूछताछ जारी है और इनका कहना है कि अभी आमने सामने पूछताछ, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है, इसलिए समय ले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है? भानु प्रताप की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। जो पिछली रिमांड थी वो पूरी हो गई थी। ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में भानु प्रताप को पेश किया और 7 दिनों का रिमांड मांगा था, जहां दोनों ओर से पक्ष रखने के बाद कोर्ट ने 4 दिनों का रिमांड जो दिया है। और अगर बात करूं सुनवाई के दौरान, तो सुनवाई के दौरान जो है ईडी की ओर से कहा गया कि ये जो है प्रमुख अभियुक्त है और इससे पूछताछ होना जरूरी है, क्योंकि जब 13 अप्रैल को छापेमारी हुई थी तो इसी के आवाज से 11 ट्रंक में लगभग 17 रजिस्टर बरामद किए गए थे और इन 17 रजिस्टर में छेड़छाड़ का मामले सामने आया था। जो मूल नेचर था जमीन का, उस नेचर से कहीं ना कहीं जो है छेड़छाड़ किया जा रहा था और मूल रैयत का नाम मिटाकर जो है नए लोगों का नाम जोड़ाया था। ये कोर्ट में कहा गया है। ईडी के अधिकारियों का जो पक्ष है, ईडी के जो अधिवक्ता है, उन्होंने रखा है। हालांकि इसके बाद जो है जो डिफेंस की ओर से इसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि इससे पहले जो है भानु प्रताप प्रसाद से पहले पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में फिर से रिमांड मांगना गलत है, रिमांड पे नहीं दिया जाना चाहिए और पूछताछ नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में ये कहा गया ईडी की ओर से क्योंकि फर्दर जो है पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि नए नए डेवलपमेंट हुए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और कई और मामले जिसको लेकर जो है पूछताछ होनी है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। ऐसे में रिमांड मिलने चाहिए और 7 दिनों का रिमांड जो है कोर्ट से आग्रह किया गया था। दोनों ओर से सुनने के बाद जो है कोर्ट ने 4 दिनों का रिमांड दिया है। तो अब 4 दिनों के इस रिमांड में कहीं ना कहीं जो है भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। तमाम मामलों को जो है सामने रखा जाएगा और उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब जो है हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद से पूछे जाएंगे। और देखिए, कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक बात ये भी कहा गया कि भानु प्रताप प्रसाद का जो मोबाइल था उसमें जो बड़गाय अंचल के जो जमीन है जिसमें 8.5 एकड़ जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसका तस्वीर जो है भानु प्रताप प्रसाद के सेलफोन में बरामद मिला है और बाकायदा नापी भी जो करवाई गई थी वो भानु प्रताप प्रसाद ने कहा था उस जमीन की मापी करने के लिए। ये तमाम बातें जो है आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो है ईडी के अधिवक्ता जो है उन्होंने कहा है। तो ये तमाम बातें जो है क्लियर कर दी गई है और सुनने के बाद जो है जो न्यायाधीश है उन्होंने रिमांड दे दिया है। तो देखिए, रिमांड अवधि जो है अब बढ़ गई है। अब पूछताछ की सिलसिला जो है फिर से शुरू हो जाएगा और हेमंत सोरेन से भी पूछताछ होगी, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। और देखिए, इस दौरान जो है कई और जो एक्टिविटीज देखने को मिली है, उससे संबंधित जो है वो पूछताछ होगी। जो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उनके प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन्हें भी बुलाया गया है ईडी कार्यालय। संभवतः हो सकता है कि जो पिंटू है उन्हें भी सामने बिठाया जाए, उनसे भी इस मामले में पूछताछ हो जाए। कहीं ना कहीं उनका भी नाम इस पूरे मामले में लगातार जो है आता रहा है। तो हो सकता है ये 3 लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो। तो देखने वाली बात होगी कि जब इनसे पूछताछ होती है तो क्या कुछ इनपुट्स निकल के आता है इनका। नीरज, क्या लगता है अभी तक जिस तरीके से ये मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, रिमांड की अवधि भी जो है बढ़ा दी गई है, क्या लगता है अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया? कुछ अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, जो अगर बात करूं हेमंत सोरेन की ओर से लगातार जो है आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। लगातार हेमंत सोरेन की ओर से जो उनके अधिवक्ता है वो कहते रहे हैं कि गलत आरोप लगा है, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता, ये सिविल केस के अंतर्गत आता है। ऐसे में कोई केस हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बनता है, कोई सबूत नहीं है ईडी के अधिकारियों के पास जो है। लेकिन फिर भी जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। कोई मतलब जो बोले जो कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। ये
बातें कही गई थी, तो कहीं ना कहीं एक वो तमाम बातें जो है वो निकलवाने की कोशिश की जाएगी, जिसका ऑब्जेक्ट जो है हेमंत सोरेन की ओर से लगातार किया जाता रहा। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने वो तमाम जो है आधार दिए हैं, किस आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए पूरा कड़ियों को एक बार जो है मिलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे पहले 14 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और 15वीं जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है वो हेमंत सोरेन के रूप में हुई है। तो ये तो कुल मिलाकर अगर बात करूं तो जमीन घोटाले मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो इन 15 लोगों से जो पूछताछ हुई है उन तमाम कड़ियों को मिलाया जाएगा। हालांकि क्योंकि मामला कई और जगह जैसे सेना के जमीन घोटाला और हेयल अंचल का जमीन था, और उसके बाद जो 8.5 एकड़ का जमीन जो कि बरियातू में स्थित है, उस समय तो कड़ियाँ जो है अलग अलग है। तो इन तमाम कड़ियों को जो है जोड़ा जाएगा। और जो पहले जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी सबसे पहले 13 अप्रैल को, उसके बाद जो विष्णु अग्रवाल जो कि बड़े व्यवसायी है, उसके रांची के पूर्व उपायुक्त जो छवि रंजन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कोलकाता के बड़े व्यवसायी हैं अमित अग्रवाल, उसके बाद भरत प्रसाद और राजेश राय, लक्ष्मण सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। कुल मिला के जो अगर हेमंत सोरेन से पहले की बात के लिए 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन तमाम लोगों से भी जो है रिमांड में लेकर पहले पूछताछ हो चुकी है और अब रिमांड में एक बार फिर से भानु प्रताप प्रसाद को लिया गया है। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये जो है प्रमुख अभियुक्त है और कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड भी माना गया है भानु प्रताप प्रसाद को, क्योंकि इनके आवाज़ से ही जो 11 ट्रंक में 17 रजिस्टर जो मिले थे वो इनके आवाज से ही मिले थे और वहीं से मामला जो था पूरा उजागर हुआ था, खुलकर जो है सामने आया था। तो कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ होना जरूरी है और जो डॉक्यूमेंट्स इनके घर से मिले थे जो हेमंत सोरेन से संबंधित थे उस संबंध में भी पूछताछ होनी है। तो देखिए तमाम कड़ियों को मिलाते हुए पूछताछ होनी है। और अब जो नया जो एंगल जुड़ा है वो है आमने सामने बैठाने का, और ये बात भी कोर्ट में कहा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि आमने सामने बैठा कर क्या कुछ इनपुट्स निकलता है। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कोर्ट ने भानु प्रताप की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी है। बढ़ेंगे खबरों में आगे।